हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो हाल ही में मैं एक सीरीज देख रहा था जिसका नाम है सुपर नेचुरल, और उसका एक एपिसोड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सुपर नेचुरल सीरीज के एपिसोड द पर्च को। IMDb पे सुपर नेचुरल सीरीज को मिले हैं 8.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स, और मेरी खुद की रेटिंग इस एपिसोड को है 7 आउट ऑफ 10। सड़े हुए टमाटर पर यह है 93% फ्रेश विथ 73% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। शो की शुरुआत होती है एक थुलथुल से आदमी को दिखाते हुए जो अभी अभी एक हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट जीता था, और इसके बाद जब वो अपनी कार में जाके बैठता है तब उसके पीछे एक मॉन्स्टर आकर बैठ जाता है। उसके बाद अचानक से वो आदमी सुन होकर उसका शरीर जोरों से हिलने लगता है, जिस वजह से उसकी कार भी डांस करने लगती है, और देखते ही देखते उसकी बॉडी ऐसे श्रिंक होती है जैसे किसी बास्केटबॉल में से फुसकन से हवा निकल गई हो। फिर सीन दो पुलिस ऑफिसर डीन और सैम पर शिफ्ट होती है, जो तुरंत ही इस केस पर अपना काम शुरू कर देते हैं। वो नोटिस करते हैं कि विक्टिम का वेट 180 किलो से सीधा 40 किलो हो गया, और उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके थे। फिर अगले दिन ऐसा ही सेम केस होता है, जहां एक बेचारी औरत को एक्सरसाइज करते वक्त कोई अननोन पर्सन पीछे से वार करके बेहोश कर देता है, जिसके बाद अचानक से उस औरत का वजन कम होने लगता है और उसका पूरा बॉडी फैट चूस लिया जाता है, जिस वजह से वो औरत पिचक कर मर जाती है। जिसके बाद दोनों ऑफिसर्स वहां आते हैं, जहां थोड़े एग्जामिनेशन के बाद उन्हें उस औरत की बॉडी पर एक सक्शन मार्क मिलता है। तो वो लोग उस औरत की ट्रेनर से बात करते हैं। तभी डीन का ध्यान उस ट्रेनर की कमर पर जाता है, उस तरीके से नहीं बल्कि उस ट्रेनर की कमर पर भी वैसा ही सक्शन मार्क था। पर अजीब बात यह थी कि वो ट्रेनर अब तक जिंदा कैसे है। फिर वो ट्रेनर बताती है कि हाल ही में वो एक मिस्टीरियस स्पा में गई थी, जो लोगों को बिना किसी डाइट के पतला करने का दावा करता है। तो इस मिस्टीरियस स्पा के बारे में पता लगाने के लिए ये दोनों ऑफिसर्स नकली ट्रेनर बन के वहाँ जॉब के लिए जाते हैं। पर वहाँ सिर्फ एक ही ट्रेनर की जगह खाली थी, तो सैम वहाँ एज अ ट्रेनर लग जाता है, और डीन को वहाँ पर एज अ लंच गाय का काम मिलता है। यहाँ किचन में डीन को भूख लग जाती है, तो वो उसके सामने पड़ी पुडिंग चक्कर देखता है एंड उसे वो बहुत पसंद आती है, तो वो वहाँ से एक डब्बा चुरा लेता है। पर उसे खाते ही डीन को चक्कर आने लगते हैं, पर बेहोश होने से पहले वो मदद के लिए सैम को कॉल लगाता है। सीन सैम पर शिफ्ट होती है, जिसे लड़कियों को योगा सिखाते वक्त दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि हर लड़की के कमर पर वैसा ही सक्शन मार्क था। फिर सीन मरीसा नाम की लड़की पर शिफ्ट होती है, जो कि एक क्लाइंट की कपिंग थेरेपी कर रही थी। वो उसे बताती है कि ये चाइना की एंशियंट टेक्निक है, जिससे बॉडी से टॉक्सिन्स तो क्लियर होते ही है, पर इससे वेट कम करने में भी मदद होती है। पर इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि कमर पर एक लाल सक्शन मार्क रह जाता है। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि ये कपिंग थेरेपी तो सिर्फ एक बहाना है। एक्चुअल में वो सक्शन मार्क मरीसा के चूसने से आता है। जूम करो जूम करो जूम करो। वहीं दूसरी तरफ सैम का योगा क्लास खत्म होने बाद उसकी मुलाकात टाउन के शेरिफ मैरी के साथ होती है, जिसकी अभी अभी कपिंग थेरेपी खत्म हुई थी। फिर उनके बातों के दौरान लैरी, जो कि वहीं काम करता था, उसे सैम पर शक होता है, पर सैम फटाक से वहां से निकल जाता है और सीधा डीन के पास जाता है, जो आलू की बोरी के पास पड़ा था। पुडिंग चेक करने पर सैम को पता चलता है कि उसमें ड्रग मिलाया हुआ था। तो सैम उस शेफ के पास जाता है जिसने वो पुडिंग बनाई थी, और उससे पूछता है कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया, जिस पर वो शेफ हंसते हुए बोलता है कि उसने ऐसा सैल्मन बॉय के कहने पर किया। अरे इस सलमान, पे सैम चिढ़ जाता है और शेफ को धमकी देकर सच बताने के लिए कहता है। तो वो शेफ बताता है कि हर पेशेंट की कपिंग थेरेपी के पहले उन्हें ये पुडिंग खिलाई जाती है, और वो सिर्फ वही चीजें पुडिंग में मिलाता है जो उसे मरीसा और लैरी मिलाने बोलते हैं। और अभी की सिचुएशन के हिसाब से सैम और डीन को शक हो जाता है कि पिछले 2 मर्डर्स के पीछे इन कपल का ही हाथ है। उसी दौरान मरीसा और लैरी को पता चल जाता है कि ये दोनों पुलिस है, और वो समझ जाते हैं कि अब उनका बचना मुश्किल है। एंड अगर उन्हें बचना है तो उन्हें सारा सबूत मिटाना होगा, जो कि था उनके क्लाइंट्स का फैट। मरीसा वो सारा फैट फेंक ही रही होती है कि तभी उसके दिमाग में आता है कि कितना फैट फेंक दिया तो पूरा वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा क्यों ना इसे खा लिया जाए। और वो उस फैट को खाने वाली होती है कि तभी पीछे से डीन बोलता है, अपने हाथ ऊपर कर लो, पुलिस ने तुम्हें एक तरफ से घेर लिया है। जिसके बाद वो उसे कुर्सी से बांध देता है, और मरीसा उसे बताती है कि वो खूनी नहीं है, बल्कि वो बस सिर्फ एक पिस्टाको है। अब जिन्हें पिस्टाको के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पिस्टाको सेम वैम्पायर्स की तरह ही होते हैं, पर वो लोग सिर्फ खून की जगह इंसानों का फैट यानी चर्बी खाते हैं। मरीसा डीन को बताती है कि वो सिर्फ लोगों की चर्बी खाकर उनका वजन कम करने में उनकी मदद करती है, जिससे उसका भी पेट भर जाता है और क्लाइंट्स का भी टाइम बच जाता है, जिसमें दोनों का ही फायदा है। पर वो खून उसने नहीं किए, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो खूनी और कोई नहीं बल्कि मरीसा का भाई अलोंसो था, जिसका अपने चर्बी की भूख पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब लैरी और मरीसा ने बड़े मेहनत से अपने स्पा का नाम बनाया था, और वो नहीं चाहते थे कि अलोंसो के वजह से वो नाम खराब हो, इसलिए लैरी अलोंसो को अपना सामान पैक करके यहाँ से 9-2-11 होने बोलता है। उसी दौरान सैम बाहर से गुजर रहा होता है, तभी उसे किचन से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो किचन में जाता है
तो देखता है कि अलोंसो ने लैरी को जान से मार दिया था और उसने ये भी नहीं सोचा कि वो उसकी बहन का पति था। ये अलोंसो तो सच में बहन का पकोड़ा निकला। बट एनीवेज, जब मरीसा को पता चलता है कि अलोंसो ने उसके पति को मार दिया था तो वो रोने लगती है। वो बताती है कि सालों से वो और उसका पति खुशी से इंसानों के बीच रह रहे थे, क्योंकि उनका एक ही नियम था कि उतना ही खाना है जितनी जरूरत है। पर दूसरी तरफ उसका भाई एक नंबर का घटिया पिस्टाको है जो किसी पे भी रहम नहीं करता, और एक टाइम तो उसने थेरेपी के वक्त पेशेंट को लगभग मार ही दिया था क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा ही फैट खा रहा था। इसलिए उन्होंने उसे किचन का काम दे दिया और उसे सिर्फ बर्नियों में रखा फैट ही खाने की इजाजत थी। पर अलोंसो अपनी भूख पर काबू नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से पहले 2 खून हुए थे। और अलोंसो और ज्यादा लोगों को न मारे इसलिए मरीसा ऑफिसर्स को बताती है कि वो कहाँ छुप सकता है। जिसके बाद सैम और डीन अपने चाकू और फ्लैशलाइट्स लेकर बेसमेंट की तरफ जाते हैं। अब उन्हें उस जगह के बारे में पता नहीं होता तो वो दोनों अलग अलग होकर अलोंसो को ढूंढने जाते हैं। पर तभी अलोंसो पीछे से सैम पर वार करके उसे एक क्लोजेट से जमीन पर पिन कर देता है। सैम वहां से निकलने की कोशिश करता है पर नहीं निकल पाता है, जिसके बाद वो अपना चाकू उठाने की कोशिश करता है पर अलोंसो की ताकत के मुकाबले सैम कमजोर ही था, जिस वजह से अलोंसो फिर से सैम को जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद अलोंसो अपनी चर्बी चूसने वाली जीभ से सैम को मारने वाला होता है कि तभी डीन टाइम पर आके उसकी जीभ ही काट देता है और सैम बच जाता है। पर अलोंसो की तुरंत ही मौत हो जाती है क्योंकि पिस्टाको की जान उनके जीभ में होती है। फिर सीन मरीसा पर शिफ्ट होती है जहां सैम और डीन उससे बात कर रहे होते हैं। हालांकि मरीसा भी एक मॉन्स्टर थी पर उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए सैम और डीन उसे जाने देते हैं और शो यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। एंड अगर चैनल पर नए हो और मेरा काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चले। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।